हाय। आज मैं आहार्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। आहार्य का मतलब है जो हम बाहर से अपने ऊपर लगाते हैं, अपने शेप को बदलने के लिए लगाते हैं, अपने पात्र क्या है उसको साफ साफ ऑडियंस को दिखाने के लिए लगाते हैं। मेकअप आहार्य है, कॉस्ट्यूम आहार्य है, मुकुट आहार्य है, डंडा तुम हाथ में पकड़ते हो ना, वो आहार्य है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बहुत सादा कारण है तो कि हम पात्र जैसे लगे, पर इतना ही नहीं। ये आहार्य को एक चतुर नट ऐसे यूज करता है ताकि अपने एक्टिंग में इसका अच्छा उपयोग मिले उनको। उदाहरण के तौर पे सोचिए कि आपको एक बूढ़ा बनना है और आप 18 साल का लड़का या लड़की है। आप परेशान हैं, अरे भाई मैं तो 18 साल का लड़का या लड़की हूँ और मुझे बूढ़ा बनना है, बूढ़े का पात्र दे दिया है, मैं कैसे करूँ? आप पूरा बिल्कुल मतलब आपका दिमाग बंद हो गया है और आप जाते हैं निर्देशक के पास और कहते हैं सर आपने ऐसे कर दिया, मैं क्या करूं? डायरेक्टर कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हा? नहीं सर मैं बूढ़ा नहीं हूं। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, बूढ़ा मत बनो, मैं तुम्हें बूढ़ा बनाऊंगा। थोड़ा इंदिरा गांधी जी के इसमें था ना एक छोटा सा वाइट हेयर, ऐसे थोड़ा सा एक वाइट हेयर सिंबॉलिकली दे दूंगा और ऑडियंस मान लेंगे कि अच्छा भाई ये बूढ़ा हो गया, अब आगे बढ़ो। ये जो चीज है ना, ऑडियंस एक छोटा सा वाइट हेयर को देखकर समझना कि ये बूढ़ा बन गया है और कहना आगे बढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है। साधारण एक्टर को नहीं मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है, वो फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? रियलिज्म में फंस जाते हैं। अरे भाई मुझे बनना है, मुझे बूढ़ा बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, 1000 चीज बनना है, ऐसे रियलिस्टिक दबाव में वो फंस जाते हैं। नहीं, एक्टर को ऐसे दबाव में फंस जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस कहते हैं भैया हम तो सहृदय है, सहृदय, समान हृदय, हम सहृदय प्रेक्षक है, तुम्हारे एक्टिंग को देखने के लिए आया है, तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हैं हम, तो करो। और एक्टिंग ऐसे कहने से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम क्या सोचे हो, तुम क्या तैयार किए हो, उसको करो। उसको देखकर हम खुश हो जाते, वो अच्छा नहीं होता है तो खुश नहीं हो जाते, और बहुत खराब करते जाते हो तो वो कहते हैं भैया छोड़ो, इसके साथ क्या करना है, ये तो ऐसे ही है। तो दूसरे नाटक पे चले जाते हैं या फिल्मों में चले जाते हैं या सीरियल्स में या मोबाइल्स में घुस जाते हैं। हम एक्टर वाले, नाटक वाले, रंगभूमि वाले ऐसे ही हमको अपने को बर्बाद कर दिया है। रियलिज्म में फंसकर हमने पूरा नाटक को बर्बाद कर दिया है। पुराने एक्टर्स जो होते थे
जो जिनको हम फोक एक्टर्स कहते हैं, वो तो फंसते नहीं थे। उनको तुम बोलो कि अरे यार तुम कृष्ण बनना है, ठीक है जी, बन जाए। बेवकूफ़, तुम तो 90 साल के हो, कृष्ण जी 18 साल 20 साल के लड़का था। अरे जी उसमें क्या है, 90 साल का हूँ तो मैं 90 साल का हूँ, कृष्ण जी नहीं है, ऐसे कहते थे। और मैनेज करते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करते थे, लोगों को दर्शन दिलाते थे, कृष्ण का या राम का या शूर्पणखी का, जिसका भी दर्शन दिलाते थे, क्योंकि वो रियलिज्म में फंसते नहीं थे। उनको मालूम था जो मैं अपने दिल से, अपने अंदर से, मेरे अपने एक्शन से नहीं कर पाता हूँ, उसको मेरे माथे पे लिख लूँगा कि भैया समझ लो कि मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ। ऑडियंस कहे ठीक है भाई, तुम 90 साल का बूढ़ा हो, आगे बढ़ो। ये जो चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है एक्टर को। आगे बढ़ो भाई, कहानी है। और ये भी है, क्या है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है। और कहानी में कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरा पात्र तुम्हारे ऊपर कहते अरे बूढ़ा, बेवकूफ़ बूढ़ा, आगे बढ़ो, तो लोग, ऑडियंस समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये तो बेवकूफ़ बूढ़ा है, हमने मान लिया कि ये बेवकूफ़ बूढ़ा है, अब ये बेवकूफ़ बूढ़े को आगे बढ़ना है। ऐसा होता है नाटक। मतलब एक्टर को नाटक में इतना स्वातंत्र दिया गया है, इतना स्वच्छंदता दिया गया है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम फंसे रहते हैं, पहले दिन से सोचते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, अपना स्किल पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बूढ़ा बन जाऊं। बैठे रहो भैया, बूढ़ा बन जाओगे तुम 80 साल के बाद। यह है प्रॉब्लम एक्टर का। थैंक यू। हाय, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अपने ढेर सारे कमेंट्स दीजिए, हमें अपने फीडबैक्स दीजिए इस लेक्चर सीरीज़ को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं। अब रियली सॉरी, मुझे बहुत बुखार है और ज़ुकाम है, इसलिए नाक भी बंद है। तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।